उर्दू ज़बान की 5वीं किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 40 का छठा पढ़ा दिया। ठीक है, सबक नंबर 40 का छठा पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 40 का 7वां पार्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिकारी। इस बरहना तन वहशी इंसान की पहली मुल्की मुहिम ये थी कि वो दरिंदों, गजिंदों और वहशी जानवरों को जो खुदा की ज़मीन पर काबिज़ थे मारे, निकाले और मग़लूब करे। इस मारके के लिए उसे ज़रूरत पड़ी कि अपने कमज़ोर हाथों को किसी और चीज़ से क़ुव्वत दे। बस पहला हथियार जो उसको दस्तयाब हो सका लकड़ी, पत्थर या मुर्दा जानवरों की हड्डियाँ थी। रफ्ता रफ्ता उसने सख्त पत्थरों को घिस घिसा कर उनमें नोक और धार पैदा की और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगा। इनसे खुराक भी हासिल की और इनके पोस्त को अपनी पोशाक बनाया। मगर सैयद अफ़ग़नी की बड़ी मशक़ व महारत इंसान को उस वक्त हासिल हुई जबकि वो लोहे के हथियार बनाने लगा। गर्ज़ इस वहशियाना हालत से के फटों के अंदर रहता और कीड़े या वनस्पति खाता था। तरक्की करके वो एक मुसल्लह दिलावर शिकारी बन गया। इस शिकार का बचा खुचा और इसका पस खुर्दा खाकर कुत्ते बिल्ली मानूस हो गए कि वो दरिंदों की जमात को छोड़ इंसानी गिरोह के आस पास रहने लगे। आइए अब इनके माने पढ़ते हैं। बरहना तन। बरहना तन का मतलब है नंगापन या नंगा बदन। ठीक है। गजिंदा। गजिंदा का मतलब है डंक मारने वाला जानवर या जो डंक मारते हैं कीड़े मकोड़े वो। ठीक है। मुसल्लाह। मुसल्लाह का मतलब है हथियार लगाए हुए। सैद अफ़ग़नी। सैद अफ़ग़नी का मतलब है शिकार करना। ठीक है। पस खुर्दा। पस खुर्दा का मतलब है यानी पस खुर्दा का मतलब है झूठा खाकर बचा हुआ, यानी जो झूठा हो जो झूठा है, जो जैसे खा लिया हमने और उसका जो बचा हुआ यानी झूठा खाकर बचा हुआ। समझ गए। पस खुर्दा का मतलब है झूठा खाकर बचा हुआ। अब ये सबक नंबर 40 का 7 पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में सबक नंबर 40 का 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।